गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं ना। काफ़ी दिन हो गया हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि अभी के टाइम में एग्ज़ाम चल रहा था। हमने कैसे भी करके करंट अफेयर तो डिस्कस कर रहे थे, बट 3-4 दिन हो गया जो हमने करंट अफेयर बिल्कुल डिस्कस नहीं कर पाए। कोशिश करते हैं सारे के सारे करंट अफेयर जो भी छूट गया वो सारे के सारे एक एक करके इंक्लूड करने के लिए। तो आइए देखते हैं आज की यानी 15-16 करंट अफेयर जो रहे सारे के सारे इस वीडियो में कवर करें। ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट वारा आंसर फ्रॉम इंडियन जो इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द एबल बॉडीड टीम। किसने बने जो कि फास्ट पारा आर्चर और कौन हो सकता है? वही यानी जो एक सबसे बड़े मोटिवेटर रहे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शीतल देवी। ध्यान में रखिएगा, शीतल देवी मतलब इन्होंने फास्ट पारा आर्चर बने इंडिया की टू क्वालिफाई फॉर द एबल बॉडीड टीम। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, पारा आर्चर बने। और जानते हो ना शीतल देवी ये कौन सी स्टेट से यानी कौन से प्लेस से बिलोंग कर रहा है? यानी यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर। एंड अभी के टाइम में ये जो पारा आर्चर हो रहा था, पारा आर्चर जो इवेंट हो रहा था ये सोनीपत हरियाणा में हो रहा था। सोनीपत हरियाणा में। क्लियर, इतनी सी बात बस ध्यान में रखिएगा। एंड ये भी जानते हो ना शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड मिली है कौन सी ईयर में? अर्जुन अवार्ड मिली है 2023 में। ध्यान में रखिएगा, अर्जुन अवार्ड मिली है 2023 में। एंड ये बता सकते हो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर रही? अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत रहे ना वो रहे 1961 में। क्लियर, बस यही रहने देते। इंडियन पारा आर्चर शीतल देवी हैज मेड द हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन पारा आर्चर जो एथलीट बने टू इवर यन ए प्लेस इन द एबल बॉडीड जो कि नेशनल कंपाउंड आर्चर रहे टीम में सेट टू ये कम्पीट द एशिया कप इन द जडेस जो कि जडेस दिस दिसंबर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। Which country banned on social media for children under the age 15? इम्पोर्टेंट है, जानते हो ना, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है। जैसे कि जो और जो कंट्री रहे मतलब मान लो जो ऑस्ट्रेलिया रहे, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड जो न्यूजीलैंड रहे, इन्होंने भी बैन कर चुकी है ना। जो ऑस्ट्रेलिया पहले करी थी, जो विलो जो 16 एज के जो चिल्ड्रन रहे इनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाई थी। अच्छी बात है ना। तो न्यूजीलैंड रहे एंड तो अभी के टाइम में जो डेनमार्क है ना इन्होंने भी 15 बिलो जो 15 अंडर जो एज 15 एज जो चाइल्ड रहे यानी चिल्ड्रन रहे इनके लिए बैन लगाई है सोशल मीडिया पर। कौन रहे? डेनमार्क। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, डेनमार्क। बट इंडिया में भी तो ऐसे होना चाहिए, बट अभी के टाइम में तो नहीं हुई। देखिए अभी के टाइम में बैन लगाई है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे है। इम्प्लीमेंट हो जाएगा अभी के टाइम में, मतलब काफ़ी दिन में नहीं, बहुत ही कम दिन में ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में डेनमार्क ऐसे करी है। तो बात करें डेनमार्क की कैपिटल, जानते हो ना कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोपनहेगन हो गया एंड करेंसी है डेनिस क्रोन हो गया एंड पीएम अभी के टाइम में मेट फेडरिक्सन रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, डिटेल में क्या रहा है पहले देखते हैं। डेनमार्क has announced a political जो कि एग्रीमेंट टू बैन सोशल मीडिया फॉर दोज अंडर 15 में रहे बट विल अलाउ द एक्सेस टू 13 एंड जो कि 14 जो ईयर ओल्ड रहे पेरेंट कंसेंट। ध्यान में रखिएगा, दिस पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू वे इम्प्लीमेंट इन 2026 में ये इम्प्लीमेंट कर पाया जाएगा।
नॉर्वे भी करी है, जैसे अनाउंस करी है प्लान टू सेट अप ए मिनिमम एज ऑफ 15 द सोशल मीडिया एक्सेस राइट एंड इंट्रोड्यूस एंड एज एंड जो कि वेरिफिकेशन बैरियर। ध्यान में रखिए, फ्रांस भी करी है, ऑस्ट्रेलिया तो पता ही होगा, इन्होंने पहले ही करी थी। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड अभी के टाइम में डेनमार्क ऐसे करी है। वांगालाला फेस्टिवल जानते हो ना, वांगालाला फेस्टिवल अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये वही विंटर सीजन में ऑब्जर्व करी जाती है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, क्यों क्या कहा जाता है 100 ड्रम फेस्टिवल, क्योंकि ये जो वांगालाला फेस्टिवल है ये असल में मेघालय में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड वहाँ 100 ड्रम जो रहे ना, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है ड्रम जो कि यूज करी जाती है, यानी जो कि 100 ड्रम यहाँ यूज करी जाती है ये फेस्टिवल में। क्लियर, प्ले करी जाती है, 100 ड्रम प्ले करी जाती है। तो ध्यान में रखना, वो मेघालय हो गया। मेघालय में पता ही होगा ना, गारो खासी जयंतिया जो ड्राइव रहे, एंड आपको पता ही होगा जो क्या रहे, गारो खासी जो जयंतिया नाम करके जो पहाड़ भी तो रहे ना, ये वही जो रहे जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ रहे। तो ध्यान में रखना। और ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना वांगालाला फेस्टिवल, ये असल में गारो ट्राइब के द्वारा। वाई गारो ट्राइब। क्लियर इतनी सी बात, बस ध्यान में रखिएगा। बात करें मेघालय की ना, मेघालय की कैपिटल जानते हो ना, कैपिटल शिल्लॉन्ग हो गया, शिल्लॉन्ग। एंड सीएम कौन है, सीएम है कॉनराड सांगमा, कॉनराड सांगमा हो गया। तो गवर्नर कौन है, गवर्नर है जो कि CH विजय शंकर है ना, विजय शंकर। बस रहने देते, आगे देखते हैं। वांगालाला फेस्टिवल इज, एंड ये भी जानते हो ना, सबसे ज़्यादा जो बारिश पाई जाती है ना, सबसे ज़्यादा जो रेन पाई जाती है वो मेघालय की मैसेन राम में है ना, मैसेन राम। तब वांगालाला फेस्टिवल इज प्राइमरीली ऑब्जर्व मेघालय में ऑब्जर्व करें, सेलिब्रेटेड बाय द गारो ट्राइब टू ऑनर द सन गॉड के लिए डेडिकेटेड है। शिल्लॉन्ग एंड गिव थैंक फॉर ए गुड हार्वेस्ट के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन पार्ट ऑफ द आसाम एंड नागालैंड में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड वाई द गारो कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है इन बांग्लादेश। क्लियर, मेघालय द फेस्टिवल इज ए मेजर जो कि इवेंट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न जो कि स्टेट ऑफ मेघालय वेयर द गारो ट्राइब आर द मेन कम्युनिटी टू सेलिब्रेट। अभी हमने बताया ना, गारो ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है, वही है। द मेन फेस्टिवल इज समथिंग कॉल्ड द 100 ड्रम फेस्टिवल, इसे भी 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। एंड मार्क द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन की जो खत्म हो रहा है इसीलिए ये ऑब्जर्व करी जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। अभी सी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट रहे, गवर्नमेंट ओन बैंक इन इंडिया टू सरपास टोटल जो कि बिजनेस वॉल्यूम ऑफ $100 बिलियन, हुई गवर्नमेंट बैंक जो कि इन इंडिया सरपास करी है। टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम रहे ना $100 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। जो वॉल्यूम रहे वो कौन सी, जो कि गवर्नमेंट बैंक रहे, वो है SBI, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SBI। ध्यान में रखिएगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो टोटल जो मार्केट प्राइस रहे ना, यानी जो टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम रहे ना, वो $100 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। बात करें SBI की, हेडक्वार्टर जानते हो ना, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में रहे, एंड चेयरमैन के बारे में तो आपको पता ही होगा, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, बस ध्यान में रखना वही रहे। तो और बात करें, एंड ये बात जानती हो ना, असल में जो SBI है ना, SBI की स्थापना बता सकते हो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। देखिए SBI की स्थापना शुरुआत होती है 1806 से। कैसे, देखिए ऐसे 1806 में एक बैंक की बनावट करवाया गया जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। ध्यान में सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैंक ऑफ कोलकाता की इसकी स्थापना करवाया गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर से जो कि 1809 में क्या देखने को मिली, ये जो बैंक था ना,
मतलब जो जो बैंक ऑफ कलकत्ता था इसका नाम चेंज करवा गया। क्या करवा गया? बैंक ऑफ, ध्यान में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ बंगाल करवाया गया। बंगाल, बंगाल मतलब जो बैंक ऑफ कलकत्ता था इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल बंगाल करवाया गया। फिर 1909 में 1809 के बाद फिर जो कि 1921 की बात है जबकि जो बैंक ऑफ बंगाल रहे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल रहे और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे और एक बैंक रहे बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास रहे। ये तीनों बैंक को ये मार्च करवाया गया, यानी तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक का नाम दी गई। इसका नाम क्या जानते हो ना? इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहे मतलब बैंक ऑफ इंडिया रहे, मतलब अभी के टाइम में भी इसका नाम जो कि एसबीआई नहीं पड़ी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहे। फिर से यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहे ना, ये 1955 में जाकर इसका नाम फिर से जो कि चेंज करवाया गया, यानी इसका जो 1955 में फिर से जो नाम चेंज करवाया गया, इसका नाम तभी जाकर ये एसबीआई रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया ना क्लियर एकदम से? तो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, एंड कभी भी कंफ्यूज मत होना, सारे के सारे डिटेल्स भी ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट बातें। तो यही था सारे के सारे बातें, एंड देखते हैं आगे क्या बातें रहे। हेडक्वार्टर तो बताया ना, जो कि रहे कहाँ रहे, मुंबई में रहे, एंड चल्ला श्रीनिवास शेट्टी जो कि चेयरमैन है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज बाई तो ओनली जो कि गवर्नमेंट ओन बैंक इन इंडिया दैट हैज सरपास्ड ए टोटल जो कि बिजनेस वॉल्यूम ऑफ ओवर जो कि $100 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है। इन लेट 2025 जो कि एसबीआई रीच्ड ए सिग्निफिकेंट जो कि माइलस्टोन बाय क्रॉसिंग द 100 जो कि ट्रिलियन मार्केट जो कि मार्क इन टोटल बिजनेस विच इज इक्विवेलेंट टू द 100 बिलियन जो कि यूएसडी डॉलर से जो कि इक्विवेलेंट है। दिस मिलियन जो कि माइलस्टोन आज जो कि coincide with the bank also जो कि सरपासिंग 100 जो कि बिलियन मार्केट जो कि कैपिटलाइज। ध्यान में रखना ये बात है, जो भी बातें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, व्हिच सिटी ऑफ इंडिया जो कि हज टॉप, कौन सी सिटी रहे इंडिया के टॉप पर एशिया हैप्पीएस्ट सिटी 2025 रेटिंग। देखिए असल में ये ऑप्शन में आपको पता चल रहा है क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही रखी गई है इंडिया की टॉप सिटी। अगर इंडिया की टॉप सिटी पूछा जा रहा है तो ऑप्शन में वैसे इंडिया की सारे के सारे सिटी रखना चाहिए था, तो नहीं रख पाई। तो ये आंसर मुंबई, बस ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना, वही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मुंबई रहे ना सबसे हैप्पीएस्ट, यानी जो खुश वाली जो शहर रहे है ना, जो खुश वाली जो टाउन रहे, यानी जो हैप्पीएस्ट सिटी रहे, इसके मामले में सबसे जो हैप्पीएस्ट सिटी रहे सबसे टॉप पर रहे, कौन रहे? ये मुंबई रहे, ध्यान में रखिएगा, सबसे हैप्पीएस्ट सिटी। तो इसके बाद कौन रहे? इसके बाद बेजिंग रहे, ये सेकंड पर। बेजिंग ये तो चाइना की बात कर रहे है ना, चाइना की रहे। तो इसके बाद बेजिंग के बाद कौन रहे? शंघाई रहे। शंघाई कहाँ रहे? शंघाई भी चाइना में रहे, ये तीसरे पर रहे, थर्ड। बस यही ध्यान में रखिएगा, मोटे मोटे बातें। एंड बात करें ये जो सारे के सारे बातें हैं ना कि इसके द्वारा रिलीज करवाए गए, ये जो सारे के सारे रैंकिंग, ये है टाइम आउट के द्वारा, टाइम आउट के द्वारा। क्लियर इतनी सी बात। एंड टाइम आउट की जो स्थापना रहे 1968 में करवाया गया था, बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। तो इसका हेडक्वार्टर आपको जो कि इंग्लैंड ये लंदन में देखने को मिलने वाला है। देखते आगे क्या बात है, देख सकते हो जो कि मुंबई इंडिया के टॉप पर रहे, सेकंड पर बेजिंग चाइना रहे, शंघाई चाइना इसके बाद, एंड चियांग माई थाईलैंड के रहे, एंड हनोई जो कि वियतनाम की रहे, इसके बाद जकार्ता। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस टॉप पर कंट्री इंडिया रहे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो मुंबई हैज बीन क्रॉस्ड जो कि क्राउन द हैप्पीएस्ट सिटी इन एशिया 2025, द सिटी ऑफ ड्रीम सिटी कहा जाता है। एंड डिड नॉट जस्ट टॉप द नेशनल रैंकिंग, एंड इट आउट रैंक जो कि ओवर जो कि
एवरी अदर एशियन जो सिटी रहे इसके मामले में टॉप पर है इन दी सर्वे। एंड डिपोजिट इट्स जो कि काउंटिंग जो कि ट्रैफिक एंड द सोरिंग हाउसिंग प्रिसेस रहे, ध्यान में रखिएगा। बस मुंबई टॉप पर है। तो आगे देखते हैं नंबर 6 क्या रहे, कोप 30 के बारे में पूछा जा रहा है। हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये ब्राज़ील में हो रहा है। फिर ब्राज़ील की कौन सी प्लेस पूछे तो ब्राज़ील की विलियम में हो रहा है। क्लियर। अभी के टाइम में 10 to 21 नवंबर तक चल रहा है, 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखिएगा कोप 30 के बारे में। कोप 30 इज बीइंग हेल्ड इन विलियम ब्राज़ील। द इवेंट ऑफिशियली जो कि रन फ्रॉम नवंबर 10 to 21 2025 with the head of the state art summit जो कि taking place in November 6 to 7 2025 and the host city का आ रहा है विलियम ब्राज़ील रहे। and the location significance of the list the city of the located in the Amazon जो region रहे ना वहीं ऑब्जर्व करी जा रहे। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। In which state has the foundation stone of fast technical education and training जो शाहिद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी विंग एस्टेब्लिश्ड। जो कनकलता बरुआ रहे ना इन्होंने एक जो कि फ्रीडम फाइटर थे, कौन सी प्लेस की, असम की। तो ये कहाँ स्थापना करी जा रहे हो सकता है, वो असम ही हो सकता है। क्लियर, खत्म। ऑप्शन सी तो राइट आंसर। तो असम में स्थापना करी जा रहा है। किसके द्वारा स्थापना करवाया गया भाई, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। बहुत ही कोल्ड हो गया तो क्या करें, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो निर्मला सीतारमन हो गया। बात करें जो कि असम के बारे में, असम की कैपिटल तो दिसपुर। CMA हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। खत्म। तो एंड बात करें इसके जो कॉस्ट लगी है ना, कॉस्ट कितने की रहे, 415 करोड़ की है, यही ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने एक फ्रीडम फाइटर। आगे देखते हैं द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस साइज जो कि कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी वाज लेड इन असम व्हिच इज द स्टेट वेयर द यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द जो कि वोलागौरी विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में ये रहे। एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द जो कि आसाम जो कि फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर द टेक्निकल एंड जो कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए एजुकेशन दिया जाएगी। एंड द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द असम। इट इज सिचुएटेड इन वोलागौरी जो कि विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एंड फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में। फाइनेंस मिनिस्टर आर्टिकल जानते हो ना 280। Which country has announced to adopt India's major initiative? इंडिया की जो मेजर इनिशिएटिव फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, इंडिया की जो मेजर जो पॉवर्टी एलिवेशन रहे ना, ये एक मतलब कोई एक कंट्री जो कि अपनाई है, अच्छी बात है। तो ये इथोपिया अपनाई है। अपना ऑप्शन ए तो राइट आंसर इथोपिया। क्लियर। इंडिया की जो क्या था पॉवर्टी एलिवेशन यानी जो नेशनल जो रूरल लाइवलीहुड मिशन रहे ना, ये अपनाई है, ध्यान में रखिएगा। तो इथोपिया की कैपिटल बात करें, कैपिटल क्या है, आदिस आबाबा। करेंट से इथोपियन बिल्ट, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। इथोपिया हैज अनाउंस्ड इट्स जो कि आउट ऑफ द इंडिया जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर पॉवर्टी एलिवेशन जो रहे इससे अपनाई है। एंड विथ ए फोकस जो कि वुमेन सोशल एंड जो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी जो SSG है ना, SSG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे इनके माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व हुई स्टेट। लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व करी जाती है 9 नवंबर। तो ध्यान में रखिएगा। एंड क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, जो नालसा रहे ना यानी जो NALSA जो नालसा रहे इसकी स्थापना करवाया गया था। तो नालसा बात करें, नालसा जो नेशनल लीगल सर्विस, नालसा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 9 नवंबर 1995। क्लियर। तो बात करें इसका तो स्थापना रहे तो इसीलिए 9 नवंबर को ऑब्जर्व करी जा रहे हैं। खत्म। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ रहा है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। नेशनल लीगल सर्विस जो कि डे इज ऑब्जर्व जो कि वाले जो कि नवंबर 9 में। दिस डे कमेमोरेट दो जो कि एनफोर्समेंट ऑफ द जो कि लीगल सर्विस अकाउंट रहे 1987 में
विच कम टू इफेक्ट जो कि 1995 में इफेक्ट हुए टू प्रोवाइड द लीगल जो कि एड एंड इंश्योर जो कि इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एंड ऑल सिटीजन्स, जो सारे के सारे सिटीजन रहे इन्हें कैसे सारे के सारे जस्टिस मिले, इसके बारे में काम करता है। खत्म, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो और भी डे वाला तो हमने डिस्कस कर रहे, तो आज की तो 16 नवंबर हो चुकी है। फिर हमने जो 15 नवंबर है ना, एक इम्पोर्टेंट डे रहा है, क्या डिस्कस कर ले। तो 15 नवंबर को कौन सी डे था? 15 नवंबर को हमने काफ़ी बार डे के बारे में तो डिस्कस करी है। 15 नवंबर को झारखंड डे, ध्यान में रखना। झारखंड डे यानी जो कौन थे, जो बिरसा मुंडा था ना, इनके जन्म तिथि भी है, ध्यान में रखना। बिरसा मुंडा जो रहे, तो ध्यान में रखिए, जो कि तो यही ध्यान में रखना। एंड इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस भी ऑब्जर्व करी जाते हैं। एंड आज की 16 नवंबर डिस्कस कर लेते हैं। पहले आज की डे है क्या रहे? नेशनल प्रेस डे। प्रेस डे ध्यान में रखना, नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 17/11 पूछे तो नवंबर पूछे तो वो एपिलेप्सी डे रहे, ध्यान में रखना। वो हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे, बस अभी के टाइम में यही ध्यान में रखना। हु ओन द WTA फाइनल 2025 टाइटल, जो WTA फाइनल 2025 टाइटल यानी जो टेनिस राइट, टेनिस एसोसिएशन, ये किसने ओन करी है? ध्यान में रखना, ये है एलिना राइवकिना। एलिना राइवकिना यानी इन्होंने जो डिफेट करी है बाय डिफेटिंग आर्यना सबलंका, बाय डिफेटिंग आर्यना सबलंका को डिफेट करके, ध्यान में रखिएगा। एंड आर्यना सबलंका ये बेलारूस की प्लेयर रहे, बेलारूस की। एंड एलिना राइवकिना इन्होंने कजाकिस्तान की रहे, इन्होंने इन्हें हराया है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। द 2025 WTA फाइनल 1 to 8 नवंबर में हो रहा था। इट इज़ द ग्रैंड फाइनल ऑफ द वुमेन टेनिस एसोसिएशन, क्लियर, यानी जो टेनिस एसोसिएशन रहे। दिस कैंपेन जो कि ईयर एंड आने कंपटीशन जो कि रिटर्न टू रियाद सऊदी अरबिया में हो रहा था। विच वेलकम द 8 जो कि टॉप रैंकिंग जो सिंगल प्लेयर रहे एंड डबल जो टीम रहे WTA जो कि यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्लियर। एंड यहाँ जो ओन करी है वर्ल्ड नंबर 1 जो आर्यना सबलंका 2022 विंबलडन जो चैंपियनशिप रहे। एलिना राइवकिना मिड 40 जो कि 14 टाइम में दे आर जो कैरियर, तो ध्यान में रखना इसमें जो ओन करी है वो है एलिना राइवकिना। सो फ्रेंड, आज की एक कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।